केमिस्ट्री में करेंगे, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री में ये तुम्हारे 7 तारीख के लिए है, बहुत VVI सवाल है, जरूर देखना, पूरा देखना, ठीक है। सबसे पहला सवाल हम लोग करेंगे, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको याद हो गया होगा, मुझे पता है भाई सुक्रोज का, ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया ना। अगले सवाल पे चलेंगे। C12, 12, 22, 11 याद रख लो, 12, 22 और 11, बस इतना याद रख लो, याद हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है। अधिक होता है पूछ रहा है, किसका होता है, तो वे होता है K2SO4 का, है ना, K2SO4 का। अच्छे तरीके से ये याद रख लेना भाई, ये याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल जो कि 3 नंबर का सवाल है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। सिंपल सा सवाल है, उसे हम मोल लता कहते हैं, लता, लता, दूगो ला वाला, ठीक है, मोल लता, अच्छे से याद रख लेना, मोल लता कहते हैं, मोल लता कहते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखना, घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या होती है, तो टोटल 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे जो कि 5 नंबर का सवाल है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का उदाहरण पूछ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ वोल्टाइल सॉलिड, जो रबर होता है ना। डी नंबर ऑप्शन याद रख लेना, डी नंबर ऑप्शन रट लेना अच्छे तरीके से। देखो ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं, ठीक है, तो अच्छे तरीके से करना। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, क्या नहीं, विटामिन को उत्पन्न नहीं कर सकता। एंजाइम, DNA, हार्मोन सब उत्पन्न करता है, शरीर में होता है, विटामिन नहीं, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना भाई, सी नंबर ऑप्शन सही है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे बोले हुए शब्दों पे गौर करोगे तो आपको याद होगा, सिर्फ आपको शब्दों पे गौर करना है, आपको याद होगा, इतना दावे से बोल सकता हूँ। पारासीटामोल है, ये सवाल आपने देख लिया। एक पीड़ाहारी है, यानी कि दर्द को खत्म करता है ना, तो पीड़ाहारी है, जो चीज का भी दर्द हो भाई, ठीक है। पैरासीटामोल बुखार में भी, सर दर्द में भी, है ना, इस सब में भी इस्तेमाल होता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव जो है वो सॉल में पाया जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही है। कहाँ पाया जाता है, सॉल में पाया जाता है। अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अगला सवाल करेंगे 9 नंबर, 9 नंबर सवाल है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ध्यान से सवाल सुन लो, ठीक है, क्या होगा, NH3 होगा, NH3 होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, क्लियर है। अगला सवाल कर लेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो समान होती है, तो वे 0, 0, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लेना। अगला 11 नंबर सवाल है लाडलो, ध्यान से देखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ताप पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर। तो अच्छे से ये सवाल भी याद हो गया होगा। एंड अगला 12 नंबर सवाल है कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो वे करती है सक्रिय मात्रा भार पर, डी नंबर का ऑप्शन सही है। द रेट ऑफ रिएक्शन सब्सटेंस डिपेंड ऑन एक्टिव क्वांटिटी, क्लियर है ना, अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो पाया जाता है सेलुलोज, ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अच्छा याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल कर लेते हैं जो कि 14 नंबर का सवाल है कि ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या है, तो वे होता है अस्टाइरिन। क्या होता है, अस्टाइरिन, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल करेंगे 15 नंबर, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, पहाड़ों पर जल का स्थिरांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, याद रख लेना, ये सवाल का आंसर भाई इंपॉर्टेंट है, ए नंबर याद हो गया होगा। अगला सवाल करेंगे 16 नंबर की गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड, ए नंबर ऑप्शन याद रख लेना अच्छे तरीके से, याद हो गया होगा। अगला सवाल करेंगे जो कि 17 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। अनुसंख्य गुणधर्म, तो परासरण दाब को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है, क्लियर है ना। अगला सवाल करेंगे 18 नंबर, अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूज सेल में प्रयुक्त ईंधन होता है, तो वे H2O2 होता है, अच्छे से याद रखना H2, ठीक है, क्लियर है, याद हो गया होगा।
अगला 19 नंबर सवाल है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियंस ने दिया था भाई। ये तो सवाल हर व्यक्ति को पता है, और नहीं पता तो रट्टो रट्टो, ये इंपॉर्टेंट है, रट्टो VBI है। अगला सवाल करें निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 21 नंबर की अपोलो मिशन में प्रयुक्त सेल है। अपोलो मिशन में कौन है? बेकॉन सेल, है ना, बेकॉन सेल। डी नंबर ऑप्शन सही है। ये VBI है और थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है ना। बेकॉन सेल अच्छे से याद रखना, अपोलो मिशन में प्रयुक्त होने वाला सेल। अगला सवाल करें कि निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? अब यहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं पूछ रहा है। देखो टेट्राइंस्क्लिन है ना, क्लोरोमाइसेटिन है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ऑप्शन हो जाएगा भाई। सी नंबर ऑप्शन याद रख लेना, सी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, पेनिसिलिन, ठीक है। अगला 23 नंबर सवाल कह रहा है कि जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पैथोजोन, है ना। क्या बोलते हैं? पैथोजेन बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही है, पैथोजेन बोलते हैं उसे। ए नंबर ऑप्शन सही है, VBI ये सवाल था। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल जो 24 नंबर का सवाल है हूबहू चिपकाता है। दूध में मिलने वाला प्रोटीन का उदाहरण आपको बताना है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। केसिन पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, बता दे लाडले, क्लियर है। हाँ, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से पायस का एक उदाहरण है, इमुल्शन, ठीक है, इमुल्शन। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 26 नंबर सवाल है कि गैलेना, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना जो है वो PB यानी लेड का, ठीक है, PB लेड को कहते हैं, पूरा नाम याद रख लेना, लेड का एक अयस्क है। और अगला सवाल कह रहा है 27 नंबर, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? वो प्रोटीन है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या है? प्रोटीन है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 28 नंबर सवाल, विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ए नंबर का ऑप्शन सही है ना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रति ऑक्सीकरण है? तो ये जो है वो क्या है? लेसिथिन, ठीक है, लेसिथिन। ए नंबर ऑप्शन याद रख लेना, लेसिथिन, ठीक है, क्या? प्रति ऑक्सीकरण। और अगला सवाल कह रहा है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजिन एक दवा है, ठीक है, जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है? हाइड्रोजिन अच्छे से याद रख लेना, तो ये ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल होता है। डी नंबर ऑप्शन सही है ना, अच्छे से याद हो गया होगा। हाइड्रोजन का में इस्तेमाल होता है भाई, बता दो, ट्यूबरक्लोसिस में। बहुत बढ़िया। कह रहा है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो भाई Mg का होता है, मैग्नीशियम का सबसे अधिक होता है, विच हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छे से जरूर कर लेना, मैं बोलूँगा क्या, अच्छे से जरूर कर लेना। और अगला दूसरा नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन ताप द्वारा विभाजित नहीं होता है ना, प्रभावित नहीं होता है, सॉरी, प्रभावित नहीं होता है ताप के द्वारा? तो मोललता, मोललता, ठीक है, मोललता। अरे जल्दी याद कर ले लाडले, अरे दीवाने जल्दी याद कर ले यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? बर्फ में नमक मिला दोगे तो बर्फ का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाएगा भाई, इसका कारण क्या है आपको बताना है। कारण है हिमांक का अवनमन, है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छे से याद हो गया होगा, सी नंबर ऑप्शन राइट है, सी नंबर ऑप्शन राइट है। और अगला सवाल है चौथा, CaCl क्रिस्टल की संरचना है, CaCl क्रिस्टल की संरचना जिसको हम बोलते हैं BCC, BCC, बी नंबर ऑप्शन सही है, BCC, बी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 5 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? फटाक से आंसर देना है आपको, तो शॉर्टकी दोष, ठीक है। कौन दोष? शॉर्टकी दोष। भाई देख लो स्पेलिंग, ठीक है, शॉर्टकी का स्पेलिंग देख लो, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। क्यों दीवाने, सही है ना। चलो अगला सवाल बता दो, निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल है? निम्नलिखित में जो है वो साधारण नमक आयनिक क्रिस्टल है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। फटाफट कराऊंगा, टेंशन मत लो, फटाफट कराऊंगा, रटा रट जवाब दोगे, फटाफट एग्जाम में लड़ेगा और फटाफट एग्जाम में नंबर आएगा। क्या बोलते हो? चलो बहुत बढ़िया। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो वह होती है शून्य के लिए, है ना, शून्य के लिए। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे 8 नंबर,
कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर जो है वो सक्रिय भार पर निर्भर करता है, जिसको एक्टिव वेट बोलते हैं इंग्लिश में। डी नंबर ऑप्शन सही है दीवाने, डी नंबर ऑप्शन सही है, अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल करेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है कि स्पेन में फ्यूज सेल को दूसरे शक्ति उत्पादन की तुलना में श्रेष्ठ कर माना गया है। क्योंकि माना गया है क्योंकि प्रदूषण मुक्त होते हैं भाई, पॉल्यूशन फ्री होता है ना, इसीलिए। बी नंबर ऑप्शन खतरनाक है, हाँ मतलब इंपॉर्टेंट है, खतरनाक तो ये सवाल है ही, देख कर ही लग रहा होगा ना दीवाने, खतरनाक सवाल है, बहुत बढ़िया। अरे लाडले तुम लोग भी देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं ना, दीवाने और लाडले। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? विद्युतीय गुण दर्शाता है तो CrO2, CrO2, हाँ CrO2 भाई, CrO2 सही सुना आपने, CrO2 विद्युतीय गुण दर्शाता है। चलो अगला 11 नंबर का सवाल है दीवाने, बिजली 1 फैराडे बराबर होती है कूलाम्ब की, तो कूलाम्ब की बराबर होती है 96,500। आहा क्या सवाल है, 96,500, अरे 96,500 भी बोल सकते हो, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे 12 नंबर, बिलियन के अणुसंख्य के गुणधर्म का उदाहरण है? आहा क्या, क्वथनांक का उन्नयन है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डी नंबर ऑप्शन सही है। एक एक सवाल तो प्यार से करा रहा हूँ ना, एक एक सवाल तो प्यार से करा रहा हूँ ना, वक्त भी नहीं ले रहा हूँ ना, तो तुम्हें याद करना है, याद करने में भी तुम्हें क्या मेहनत लग रही है, याद करने में भी क्या मेहनत लग रही है, नहीं मेहनत नहीं लग रही है, यहाँ पर तुम्हारा एफर्ट लग रहा है, तुम कैसे मेहनत कर रहे हो। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिया था भाई, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है? तो वो है F2, वो है F2, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लेना, याद रख लेना। अगला सवाल, एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। और अगला सवाल है 16 नंबर, H2SO4, H2SO4 याद रखना एक अम्ल है, एक एसिड है भाई, एक एसिड है भाई, ए भाई भाई दीवाने लाडले, एसिड है, क्या है, एसिड है ना। यहाँ पर बिस्मथ होना चाहिए था, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, चलो बता दो, 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर A+3 होती है, हाँ द मोस्ट टेकन ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मुथ इज +3, है ना। अगला सवाल, अगला सवाल, SN2 क्रिया विधि में निर्माण होती है, SN2 क्रिया विधि में जो निर्माण होती है लाडले, वो निर्माण होती है लाडले संक्रमण अवस्था का, बी नंबर का ऑप्शन सटाक मनी, है ना, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और अगला सवाल है 19 नंबर, एल्किन हैलाइड का प्रयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है, बता दो, ठीक है, किसके निर्माण नहीं, किसके निर्माण यहाँ होना चाहिए था, नहीं किसके निर्माण में होता है, तो ना इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा लाडले, बता दो, एल्किन, एल्किन, एल्केनिल सभी में, है ना, ये सभी में, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल देख लो दीवाने 20 नंबर, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? देख लिया ना, CCl4, CCl4, ए नंबर ऑप्शन सही है, अग्निशामक, अग्निशामक में इस्तेमाल होता है ना। चलो अगला 21 नंबर सवाल है कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? आहा क्या सवाल है दीवाने, वर्नर ने दिया था, याद तो हो गया होगा, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 22 नंबर, सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड होते हैं लुईस भॉश में, बी नंबर का ऑप्शन सही है, लुईस भॉश में होते हैं सभी लिगेंड, ठीक है, सभी लिगेंड क्या होते हैं, लुईस भॉश में होते हैं। 23 नंबर सवाल है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में उपस्थित होता है कोबाल्ट, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 24 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, ए नंबर ऑप्शन सही है दीवाने, है ना, दीवाने तुम सब नहीं, 100 में 10 बच्चे तो होंगे ही, बाकी लाडले हैं, कुछ लोग भाई हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुख्य अवस्था में पाया जाता है लाडलो? तो सोना, डी नंबर का ऑप्शन सही है, सोना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, सीने बार कहा जाता है, सीने बार कहा जाता है HGS को, HGS को, ए नंबर का ऑप्शन सही है दीवाने, ए नंबर का ऑप्शन सही है दीवाने। अगला सवाल देख लो 27 नंबर, स्टोर्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? यहाँ पर एंजाइम पूछ रहा है तो डाइस्टेज का, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है
एक यौगिक जलांशय के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनाइड। क्या? साइनाइड। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल 29 नंबर करेंगे कि एसिटामाइड होता है, एसिटामाइड होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 30 नंबर जो कि लास्ट है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, तो क्या मिलता है लाडलो? मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है? एल्डिहाइड। अरे दीवाने, एल्डिहाइड मिलता है। डी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद कर लेना और अगले वीडियोस के लिए तैयार रहो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, डू सब्सक्राइब।